कर्म का फल कभी भी उपहास का कारण नहीं होता, बस आपकी निष्कर्षता का परिणाम होता है। भक्ति में ही सच्चा सुख है, क्योंकि उसमें भगवान का दीवाना हो जाना ही सच्चा प्रेम है। जब तुम समर्थ होते हो तो शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, केवल विश्वास की आवश्यकता होती है। जीवन का अभ्यास करो, परंतु आसक्ति में नहीं। आसक्ति का अर्थ है बंधन, जबकि अभ्यास से मुक्ति होती है। जब तुम अपने कर्मों में समर्थ होते हो तो फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि फल स्वयं ही आ जाता है। आत्मा अज्ञेय नहीं है, बल्कि वह अज्ञान से परे है। जब हम आत्मा को समझते हैं तो हम अज्ञान के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जब तुम दूसरों के साथ नैतिकता बनाए रखते हो तो तुम खुद भी शांति और सुख का अनुभव करते हो। भगवान की प्राप्ति के लिए सरलता और ईमानदारी से भक्ति करो, उसे केवल रीति रिवाजों में नहीं ढूंढो। मन को वश में करना ही योग है, और योग ही सच्चे सुख का स्रोत है। जीवन को आत्मनिर्भर बनाओ, क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता आत्मसमर्पण में ही है। भगवान को खोजने का सबसे सही रास्ता अपने हृदय के माध्यम से है। सच्चा धर्म वह है जो मानवता के लिए सेवा करने में है और अन्यों का भला करने में है। जीवन का मूल्य सिर्फ अपने स्वार्थ में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ साझा करने में है। आत्मा में प्रेम का आदान प्रदान करो, क्योंकि वही सच्चा आत्मिक समृद्धि है। अपने कर्मों को ईश्वर की भक्ति में समर्पित करो, ताकि तुम्हारा हर कार्य एक पूजा बन जाए। अहंकार को छोड़कर सच्चे स्वभाव को पहचानो, तब ही तुम अपनी असली आत्मा को पहचान सकते हो। जब तुम प्रेम में खो जाते हो तो दुनिया के सारे दुखों का समाधान आप में ही मिलता है। आत्मा का अद्भुत रहस्य है कि वह कभी नहीं मरती, बस शरीर का त्याग होता है। सच्चे धर्म का मतलब है सभी जीवों के प्रति करुणा और समर्पण। जब तुम अपनी आत्मा को पहचानते हो तो तुम सभी जीवों में भगवान का दर्शन करते हो। कभी भी समस्याओं के सामना करते समय शांति और समर्पण से उन्हें आत्मनिर्भरता से पार किया जा सकता है। आत्मा को प्रकाश में मिलने के लिए मन को शांत करना आवश्यक है, क्योंकि शांति ही सत्य की पहचान कराती है। जब तुम अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी से करते हो तो तुम अद्भुत साक्षात्कार का अनुभव करते हो। प्रेम में डूबकर जीना सीखो, क्योंकि प्रेम ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। जब तुम भगवान के नाम में समर्पित होते हो तो सभी कर्मों का फल सुखद और मुक्ति होता है। आत्मा का सच्चा ध्येय है सत्य, भलाई और प्रेम का पालन करना। जब तुम अपने आत्मा को समझते हो तो तुम सभी जीवों के साथ एकता का अनुभव करते हो। भगवान के साथ अनुभूति करने के लिए तुम्हें स्वीकार करना होगा कि वह सभी रूपों में मौजूद है। आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए समर्पित होना ही सबसे उच्च धर्म है। जब तुम प्रेम और समर्पण से कर्म करते हो तो जीवन सच्ची सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। अपने चिन्हित कर्तव्यों का निर्वहन करते समय आत्मा का साक्षात्कार होता है और जीवन को एक उद्दीपन मिलता है। आत्मा का आदान प्रदान करने के लिए सबसे पहले तुम्हें खुद से मिलना होगा और वहां भगवान का आभास होगा। जीवन में सफलता का रहस्य है सकारात्मक सोच और सतत प्रयास, जो आत्मा को ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। भगवान की कृपा से ही आत्मा का आत्मबोध हो सकता है, जो जीवन को सच्ची मुक्ति की दिशा में बदलता है। अपने दिल की सुनो और भगवान के मार्ग पर चलो, तब तुम्हें सच्चे सुख का अनुभव होगा। आत्मा को प्रेम से भरने के लिए सभी जीवों में भगवान का दर्शन करो और उनके साथ एक भाव में रहो।
जब तुम अपनी अहंकार को छोड़कर सबको समर्पित होते हो तो तुम्हारी आत्मा में अमृतता का अनुभव होता है। भगवान की इच्छा के अनुसार जीने का अर्थ है अपने कर्मों को उदार भाव से करना और सबको प्रेम से स्वीकारना। आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाने के लिए तुम्हें अपनी इच्छा शक्ति को निरंतर विकसित करना होगा। जब तुम अपने मन को शुद्ध और स्थिर रखते हो तो भगवान का दिव्य स्वरूप स्वतंत्रता से प्रकट होता है। आत्मा का आदान प्रदान करने के लिए समझें कि जीवन एक अद्वितीय और अनंत सत्य है जो हर क्षण बदलता है। जीवन को सही दृष्टिकोण से देखने के लिए अपने मन को शांत और प्रशांत रखो, तब तुम्हें सब कुछ सुंदर लगने लगेगा। आत्मा का साक्षात्कार करने में समर्थ होने के लिए अपनी आत्मा को खोजने का संगीत सुनो और उससे मिलने का प्रयास करो। भगवान के भक्त बनने के लिए ध्यान में समर्थ बनो और उसके लीलाओं में रंग जाओ। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हो तो तुम्हारी आत्मा में आनंद और संतोष का एहसास होता है। सच्चे प्रेम में अहम और मेरा विचार नष्ट होते हैं और हम सभी में भगवान की पहचान होती है। आत्मा की उन्नति के लिए सबको प्रेम और करुणा से देखो, क्योंकि वही आत्मा का सबसे ऊंचा रूप है। जब तुम अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हो तो तुम्हें बंधनों से मुक्ति मिलती है। अपने मन को विशुद्ध करने के लिए नैतिकता, सत्य और प्रेम का पालन करो, तब तुम्हारी आत्मा उज्जवल होती है। जीवन के सभी पहलुओं को स्वीकार करते हुए आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए भगवान की शरण में जाओ और सच्चे प्रेम में रहो। आत्मा को पहचानने के लिए अपने आत्मबोध की ओर मुख करो और चेतना की ऊंचाइयों की ओर बढ़ो। जीवन को एक साहित्यिक रचना की तरह देखो जिसमें प्रेम, सहानुभूति और सद्गुण हो। आत्मा का मौन सबसे उच्च भाषा है जो सब कुछ बिना शब्दों के समझा सकती है। अपने आत्मा को समझने के लिए निरंतर ध्यान और धारणा में रहो। जब तुम अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हो तो वह आत्मा की शांति का स्रोत बनते हैं। आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए चिन्मय अवस्था में रहकर दुनिया को देखो। भगवान का सच्चा दर्शन करने के लिए अपने हृदय को पवित्र रखो और प्रेम से भरो। जब तुम अपनी अहंकार को छोड़कर विनम्रता से जीते हो तो आत्मा में नई ऊंचाइयों की प्राप्ति होती है। आत्मा का सच्चा रूप निराकार और अनंत है, जिसे शब्दों से परे अनुभव किया जा सकता है। जीवन को एक सफल यात्रा बनाने के लिए आत्मा की महत्वपूर्ण गुणधर्मों को अपनाओ। सत्य, ध्यान और प्रेम। तुम्हारा कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, परंतु फलों का आसक्त मत होना। और कर्मफल के लिए तुम्हारा संबंध नहीं होना चाहिए। जब जब धर्म की हानि होती है भारत, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ और अधर्म का नाश करने के लिए उत्पन्न होता हूँ। मेरी यह दैवी माया अत्यंत गुणमयी है, परंतु जो मुझे ही भजते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो व्यक्ति कर्मों में कर्म नहीं देखता और जो कर्मों को कर्म के रूप में देखता है, वह बुद्धिमान मनुष्यों में संपूर्ण कर्मों को करने में युक्त है। भारत, सभी प्राणियों की उत्पत्ति अव्यक्त से होती है, मध्य में व्यक्त हैं और अंत में फिर से अव्यक्त होते हैं। इसलिए उसी में उदासीन रहो। जो कोई भी चाहे वह भले के लिए ही चाहे, जो कुछ भी करे उसे मुझ में ही अर्पित करे। जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि हमें किसी से भी कोई आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हमें मिलता है वह हमारी आशाओं से कहीं ज्यादा होता है। शरीर मर्त्य होता है, आत्मा अमर है। भले ही एक व्यक्ति कई बार पत्थरों से टकरा जाए, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता।
जब तुम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हो तो तुम उसे सिर्फ अच्छा नहीं बना रहे, बल्कि तुम भी बनते जा रहे हो। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें समर्पण और समर्पितता की आवश्यकता होती है, ताकि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में समर्थ हो सकें। अपने कर्मों में निर्लिप्त रहना और निष्काम भाव से कर्म करना ही सच्चे सत्कर्म की राह है। आत्मा का अनुसरण करने वाले कभी अंधकार में नहीं जाते, क्योंकि उनका मार्ग हमेशा प्रकाशमय होता है। मन को वश में करना ज्ञान को प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। भले ही युद्ध शारीरिक हो, परंतु विचारों में शांति और समर्थन में उदारता होनी चाहिए। जब तुम अपने दिल से किसी की मदद करते हो तो तुम उसके जीवन में एक नया अर्थ डालते हो। जीवन का सार्थक और सुखी होने का राज है साधना और समर्पण। अपने स्वार्थ के लिए ही नहीं, बल्कि समस्त मानवता के हित के लिए जीना ही वास्तविक जीवन है। सत्य, अहिंसा और प्रेम के माध्यम से ही आत्मा का मुक्ति का मार्ग प्राप्त हो सकता है। जीवन के सभी पहलुओं को स्वीकार करते हुए उसमें आनंद और संतुष्टि प्राप्त करना जीवन की सबसे बड़ी कला है। दृढ़ निश्चय और समर्पण के साथ किए गए कर्म सफलता की राह में मार्गदर्शन करते हैं। जीवन को सही दृष्टिकोण से देखने के लिए आत्मा के साथ तात्पर्य रखना आवश्यक है। कभी कभी असफलता भी हमें सबसे बड़ा शिक्षक बना देती है और हमें और भी मजबूत बनाती है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अवश्यंभावी उत्साह रखना हमें आगे बढ़ने में सहायक होता है। समझदारी से कर्म करना ही जीवन को सरल और सहज बनाए रखता है। कर्मयोग के माध्यम से ही सच्चा आत्मा का अध्ययन और स्वयं को पूर्णता की दिशा में उन्नत करने का साधन हो सकता है। आत्मा का अद्वितीय और अविनाशी स्वरूप समझने से ही जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। सच्चा योगी वह है जो अपने मन को वश में करके उसे जीवन की सभी परिस्थितियों में सामंजस्य बनाए रखता है। भगवान में श्रद्धा रखने से ही हम जीवन की सार्थकता को समझ सकते हैं और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्ण विश्व में समर्थ बनने का राज यह है कि हम अपने कर्मों में निष्काम रूप से लगे रहें और भगवान के प्रति आसीन रहें। जीवन को समर्थन में बिताने का अर्थ है सभी प्राणियों के प्रति समर्पण और दया भाव बनाए रखना। अपने मन को शांत रखना, अपने कर्मों में सच्चाई बनाए रखना और दूसरों की सहायता करना ही आदर्श मानव जीवन है। भलाई के लिए किए गए कर्मों में कभी भी आत्ममुग्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि सात्विक कर्म ही सबसे उच्च होते हैं। अपने स्वार्थ की प्राथमिकता में कभी भी आत्मा का मुक्ति का मार्ग नहीं हो सकता। अशुभ कर्मों से दूर रहना चाहिए। जीवन को सही दिशा में बढ़ाने के लिए ध्यान, आत्मनिग्रह और दैहिक मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना महत्वपूर्ण है। आत्मा में स्थित शांति को पहचानने के लिए मन को अपने नियंत्रण में रखना हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन के सभी परिस्थितियों में धैर्य रखना हमें उच्चतम शक्ति और स्थिति की प्राप्ति में सहायक होता है। कर्मयोगी वह है जो निष्काम भाव से कर्म करता है और फल की चिंता किए बिना अपने कर्मों में निरंतर बना रहता है। सफलता का रहस्य है समर्पण, संघर्ष और सही दिशा में अग्रसर होना। भगवान के साथ एकाग्रता बनाए रखना हमें जीवन की हर कठिनाई से निपटने में सहायक होता है। जीवन में सुख दुख से ऊपर उठने का राज है सकारात्मक मानव संबंध और प्रेम का अभ्यास करना। अपने कर्मों में नीति, ईमानदारी और समर्पण से कार्य करना ही असली सफलता की कुंजी है। जीवन को समर्थन में बिताने के लिए ध्यान केंद्रित रखना और प्रतिस्पर्धा में नहीं, सहयोग में महत्वपूर्ण है।
भगवान के साथ अनुसंधान में ही अच्छे कर्मों का स्रोत है, जो हमें आत्मा के उद्धारण की दिशा में ले जाता है। आत्मनियंत्रण और मानवता में शुद्धता के माध्यम से ही हम अपनी असली दिव्यता को पहचान सकते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मा को अपनी निगाह में रखना आवश्यक है, क्योंकि जो भी हम करते हैं वह हमारी आत्मा को चित्रित करता है। विद्या, धर्म और सेवा में समर्पित रहना ही अद्वितीय आत्मा के साथ एक सजीव और सत्यपरायण जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करता है। अपने कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित करना हमें आत्मा के साथ एकता बनाए रखने में सहायक होता है और भगवान की कृपा प्राप्त करने का सबसे सुरक्षित मार्ग है। आत्मसमर्पण और प्रेम भाव से किए गए कर्मों में ही असली आत्मा का दर्शन होता है और जीवन को अद्वितीयता की अनुभूति होती है। जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए आत्मा का सकारात्मक और सद्गुणी संबंध महत्वपूर्ण है, जो कर्मयोग के माध्यम से ही संवर्धन हो सकता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।